हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे आपसे गेट 2024 के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का यह सेट 1 है। या इसी तरह वीकली आपका ये चलता रहेगा, सेट 1 सेट 2, मतलब वीकली है सेंस बोलने का मतलब कि मल्टीपल्स पेपर जो है आपके आते रहेंगे। तो इस सीरीज में हम लोगों ने मतलब इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग ने इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है कि मतलब जो आपके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो एनालिसिस देखा गया है कि नहीं, जो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, तो उस क्वेश्चंस का हम प्रॉपर डिस्कशंस करेंगे विथ द कॉन्सेप्ट। तो आपके पास यह जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखें, आप इसको एक बार पढ़ें। इन एन एंटिटी रिलेशनशिप, इन एन entity relationship ER model, suppose R is a many to one relationship from entity set E1 to entity set E2. Assume that E1 and E2 participate totally in R and that cardinality of E1 is greater than the cardinality of E2। आपके पास क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चंस को हम लिखते हैं। कहता क्या है कि यदि आपके पास यदि ER मॉडल है, यदि आप इस क्वेश्चंस को पढ़ें और आपसे बोलता है कि आपके पास यदि ER मॉडल है, जरा बात सुनिएगा, ER मॉडल, और ER मॉडल्स में ये बोलना चाहता है कि टोटल नंबर ऑफ एंटिटी, यदि मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ एंटिटी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटी यदि मैं बोलूं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एंटिटी की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटी आपके पास 2 है। कौन कौन सी? E1 एंड E2। मेरे पास 2 एंटिटी हैं, E1 एंड E2। इस बात को आप समझना। देन क्या बोल रहा है? इन एन एंटिटी रिलेशनशिप ER मॉडल, सपोज R इज मेनी टू वन रिलेशनशिप फ्रॉम एंटिटी सेट E1 टू एंटिटी सेट E2। यानी बोलने का मतलब है कि जो रिलेशनशिप R है, जो रिलेशनशिप R है, सुनना बात, वह रिलेशनशिप R मेनी टू वन रिलेशनशिप के लिए काम कर रहा है। मेनी टू वन। और एक बात याद रखना, इसने बोला भी है फ्रॉम E1 टू E2, फ्रॉम E1 टू E2। इस बात को समझना। यानी बोलने का मतलब यह है कि यदि आपके पास यदि ये E1 है, यदि बोलने का मतलब कि यदि ये E1 है और इनके बीच में जो रिलेशनशिप आ रही है, वह रिलेशनशिप जो R है वह मेनी टू वन है। वह रिलेशनशिप आपके पास कैसी है? वह रिलेशनशिप मेनी टू वन है। वह मेनी टू वन यहां पर E2 है। मेनी टू वन का मतलब है कि सिंबल ये यहां पर 1 है, ठीक। और यहां पर आपके पास मेनी है, मेनी है। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर, फिर आगे बढ़ते हैं। Assume that E1 and E2 participate totally in R। आपके पास टोटली पार्टिसिपेशंस है। टोटली पार्टिसिपेशंस है जैसे बोलने का मतलब कि इसके बीच में भी टोटल पार्टिसिपेशंस है, इसके बीच में भी टोटल पार्टिसिपेशंस है, और इनके बीच में टोटल पार्टिसिपेशंस है। ये बात। फिर इन्होंने क्या बोला? कार्डिनालिटी ऑफ E1 ग्रेटर देन कार्डिनालिटी ऑफ E2। यानी बोलने का मतलब ये है कि इनके बीच में जो कार्डिनालिटी है, अरे बात सुनिएगा, इनके बीच में जो हमारे पास कार्डिनालिटी है, कार्डिनालिटी ऑफ E1, कार्डिनालिटी ऑफ E1 ग्रेटर देन कार्डिनालिटी ऑफ E2, कार्डिनालिटी ऑफ E2। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कहने का मतलब यह है
कि जो नंबर ऑफ एंटिटी इन E1 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटिटी इन E2। बोलने का तात्पर्य हमारा यह है कि नंबर ऑफ एंटिटी इन E1 ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटिटी इन E2। तो यदि इस तरह के प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करने की बात आए, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आए, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस ग्राफ के, इस ईआर मॉडल ग्राफ की कोरस्पॉन्डिंग आपको सेट थ्योरेटिकल मॉडल बनाना होगा। आप इस ग्राफ की कोरस्पॉन्डिंग आप बनाएंगे सेट थ्योरेटिकल मॉडल, क्योंकि सेट थ्योरेटिकल मॉडल की वजह से आप कुछ इसके बिहाव पर आप आइडिया निकाल सकते हैं। सेट थ्योरेटिकल मॉडल, और सेट थ्योरेटिकल मॉडल पे यदि मैं बोलूं कि क्या होगा, तो सेट थ्योरेटिकल मॉडल पर जरा ध्यान से देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। कलर इसका बदल लेता हूं। यदि आपके पास यदि यह है E1, यदि मैं इसके लिए बोलूं E2, और इसके लिए मतलब रिलेशनशिप इसके लिए मैं बोलूं E2। यदि ये हमारे पास यदि E1 है, ये यदि मेरे पास E2 है, यदि मेरे पास रिलेशनशिप R है। ये जो क्वेश्चंस में जो दिया है ना, पहले मैं इसकी ही बात करूंगा। तो मैंने बोला कि कार्डिनलिटी ऑफ E1, कार्डिनलिटी ऑफ E2। जरा बात समझिएगा, कार्डिनलिटी इनके बीच में ओवरलैप होती है, मतलब ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। यदि इसको इधर आ रही है, इसका मतलब है कि कार्डिनलिटी इधर आपकी मेनी है, कार्डिनलिटी आपकी इधर इधर मेनी है, और कार्डिनलिटी यदि आपके मैं बोलूं यहां पर 1 है। यदि मैं बोलूं कि पार्टिसिपेशन ऑफ E1, क्योंकि इसका टोटल है मतलब 1 है, पार्टिसिपेशन ऑफ E2 बोलूं दोनों तरफ टोटल है मतलब 1 है। यानी 1 बोलने का मतलब है टोटल, 1 बोलने का मतलब है टोटल, 1 बोलने का मतलब है कि पार्टिसिपेशन आपके पास टोटल है, पार्टिसिपेशन आपके पास क्या है, टोटल है। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया कि 1 2 2 3 4 5 6, यानी मैंने यहां पर A1 इसको बोला, सॉरी इसको मैंने A1 बोला, इसको मैंने A2 बोला, इसको मैंने A3 बोला, A4 बोला, A5 बोला, A6 बोला। यहां पर यदि मैंने, क्योंकि आपको पता है कि इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास कम है, तो एक कार्डिनलिटी मैंने कम भी कर दिया, तो मैंने इसके लिए बोल दिया कि B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, ये B4 हो गया और B5 हो गया। याद रखिएगा, इसकी कार्डिनलिटी यदि मेनी है, तो मेनी का मतलब यदि मैं बोलूं कि इसके लिए यदि ये एक के साथ रिश्ता किया, या जो है इसके साथ भी रिश्ता किया, या इसके साथ, या इसके साथ, या इसके साथ, या इसके साथ रिश्ता किया, यानी इधर आपने देखा कि इसकी कार्डिनलिटी आपके पास मेनी हो गई, और इधर की कार्डिनलिटी आपके पास तो 1 है, टोटल पार्टिसिपेशन 1 है। ये ग्राफ हमारा बना। तो ग्राफ बनने के बाद आपने क्या आइडिया निकाला कि जो आपका E1 है, एंटिटी ऑफ E1 आपका एग्जैक्टली पार्टिसिपेटेड हो रही है आपके पास, यहां पर कह रहा एवरी एंटिटी ऑफ E1, एवरी एंटिटी ऑफ E1 इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली 1 एंटिटी ऑफ E2। यही लाइन तो है, यानी आपकी यहां पर एक एंटिटी के साथ ही एग्जैक्टली एसोसिएटेड है, एग्जैक्टली एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर आई होप आप समझ गए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ये इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था, क्योंकि यहां से आपका जो है ये प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड ईआर मॉडल से सवाल आएंगे, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत आप जो है प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आई होप क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और यह क्वेश्चंस देखें क्या है। एक बार इस क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ें, और क्वेश्चन से इस तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में
फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की फॉर द रिलेशन स्कीमा REFGH विथ E एज द की। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके पास, यदि रिलेशंस की मैं बात करूं कि यदि आपके पास कोई रिलेशंस है, यदि रिलेशंस R है, तो इस R रिलेशंस के पास यदि E, F, G और H यदि आपके पास 4 एट्रीब्यूट है, यदि मैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की बात करूं तो 4 है। जरा बात समझिएगा, यदि इसी पर यदि आपसे क्वेश्चंस ये पूछा होता, यदि इसी पर एक क्वेश्चन से पूछा होता टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की इन रिलेशंस आर, इन रिलेशंस आर, रिलेशंस आर पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की क्या होगा। तो जरा देखिए, इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। अब छोटा सा एक सवाल लीजिए RAB, मात्र 2 ही एट्रीब्यूट का। तो 2 एट्रीब्यूट का आप लेंगे तो आपका होगा कि आपके सुपर की में या तो दोनों का कोई एट्रीब्यूट ना है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। यानी इसको आप कैंसिल कर दीजिए। यदि आपने B का क्लोजर्स निकाला तो रिलेशंस R के सारे एट्रीब्यूट आ गए, और यदि A का क्लोजर्स निकाला होगा तो आपके रिलेशंस के सारे एट्रीब्यूट उसके क्लोजर्स में आ गए होंगे। यानी AB का क्लोजर्स निकाला होगा तो उसके सारे एट्रीब्यूट रिलेशंस E में आ गए होंगे, है ना। तो पॉसिबल सुपर की का यदि मैं सेट बनाऊं कि पॉसिबल सुपर की का सेट जो होगा वह ये हो सकता है कि ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो B हो जाए, या तो AB हो जाए। तो एक बात याद रखिएगा, जनरल फार्मूला यदि मैं बोलूं, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला यदि मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ सुपर की, जनरल फार्मूला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की फॉर n एट्रीब्यूट। यदि आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यदि आपके पास n है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यदि आपके पास n है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यदि आपके रिलेशंस में यदि n है, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की होगा 2 की पावर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स -1, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स -1 कह सकते। अर्थात यहां पर यदि मैं बोलूं तो आप बोलेंगे 2 की पावर n-1। यह जनरल होता है, लेकिन इन्होंने सम रिस्ट्रिक्शंस विल बी अप्लाई इन दिस योर क्वेश्चंस कि E इज द की एट्रीब्यूट। यदि बात समझिए, यदि आपके पास जो है एक रिलेशंस R है, तो यदि यहां पर EFGH, यदि इन्होंने कहा कि E इज द की एट्रीब्यूट, यानी E इज द की एट्रीब्यूट का मतलब कि जो कैंडिडेट की होगा वह कैंडिडेट की होगा उस कैंडिडेट की का, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि E एज द की, E एज द की का मतलब कि आपके पास कैंडिडेट की का पार्ट है, तो आपका यहां पर E एक की है। और आप जानते हैं कि कैंडिडेट की इज द, कैंडिडेट की इज ए सबसेट ऑफ सुपर की, इज ए सुपर की। इस बात को आप समझिए, इज ए सुपर की, कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। यानी कहने का मतलब कि E का सुपर सेट बनाना है, E का सुपर सेट बनाना।
पहली बात कि जो आपके पास की दी गई है ना, आप पहले आप उसको फिक्स्ड करें, आप उसको फिक्स्ड करें, नो चेंज, फिक्स्ड, नो चेंज, यह आपका चेंज नहीं होगा, यह फिक्स्ड होगा, नो चेंज। आपके पास ये फ्री वेरिएबल है, ये फ्री वेरिएबल्स, इसको आप बोलेंगे फ्री एट्रीब्यूट। यदि यह आपके पास फ्री एट्रीब्यूट्स हैं, तो जरा बात समझिए कि यदि ये फ्री एट्रीब्यूट्स हैं, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि इन फ्री एट्रीब्यूट्स पर यदि कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो यदि आपके पास 3 फ्री एट्रीब्यूट है, तो आपके पास 3 के लिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अर्थात आप बोल सकते हैं कि यहां पर ही, यहां पर ही, यहां पर ही ई, इसके साथ आप कोई भी बदलाव आप नहीं करेंगे, आप इसके साथ कोई भी बदलाव आप नहीं करेंगे, ये आपका फिक्स्ड होगा, यह आपका फिक्स्ड होगा। जो ही यदि आपने इसको फिक्स्ड किया, जो ही यदि आपने इसको फिक्स्ड किया, तो फिक्स्ड करने के बाद आपको फिक्स्ड करने के बाद, जरा बात समझेगा, तो यहां पर बोल रहा हूं कि मुझे मिल जाएगा, यहां पर ये मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मिल जाएगा ई, यहां पर मैं बोलूं तो आप बोलोगे कि ई ऑफ एच, यहां पर मैं बोलूं तो ई ऑफ जी, यहां पर मैं बोलूं तो ई जी एच, यहां पर मैं बोलूं तो आप बोलोगे ई और एफ, और यहां पर मैं बोलूं तो ई, यहां के लिए एफ और यहां के लिए आप एच बोल सकते हो। यदि मैं बोलूं ई एफ ऑफ जी, और यहां के लिए मैं बोलूं तो ई एफ जी और एच, तो आपने देखा कि ई का सुपर सेट, सुपर सेट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, यदि मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की ऑन की ई पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की कितना होगा, तो आपको होगा 8 आपका करेक्ट आंसर होगा, कि हमारे पास कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर माय डियर कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 8 होगा। आई होप क्लियर। यदि इस तरह के प्रॉब्लम्स यदि आपको मिलते हैं, तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को, आपका जो अप्रोच होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या अप्रोच आप इसी तरह ही फॉलो करेंगे। आई होप आप इस सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आप लर्निंग जो है बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो देन हम बात करते हैं इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज में, सेट 1 में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपके पास, हमने इस 5 क्वेश्चंस के तहत, जो आपको मैंने बताया ना कि सीरीज जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, गेट से रिलेटेड जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इसकी सीरीज आती रहेंगी। तो अब मैं बात करूंगा इस सिलसिला में आपके पास
डेटाबेस टेबल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो आने की पॉसिबिलिटी एडजेसेंस की फ्रिक्वेंटली, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है, एक बार आप इस क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चन से बोल क्या रहा है जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि डेटाबेस टेबल बाय नेम लोन रिकॉर्ड्स इज गिवन बिलो। कहता है कि आपके पास एक टेबल्स है, इस टेबल्स पर मैंने इस तरह से इसको क्रिएट कर दिया कि बोरोवर, बैंक मैनेजर, लोन अमाउंट, आपके पास रमेश, सुंदरजंस, ये आपका लोन रिकॉर्ड्स नाम का टेबल्स है सर, या लोन रिकॉर्ड्स या लोन रिकॉर्ड्स की टेबल है। बोल क्या रहा है, सेलेक्ट काउंट स्टार, आपका क्वेश्चन से यहां पर सेलेक्ट काउंट स्टार, टपल्स को काउंट करेगा। फ्रॉम आपके पास है सेलेक्ट बोरोवर, बैंक मैनेजर्स, फ्रॉम लोन रिकॉर्ड एज यस, नेचुरल ज्वाइन, सेलेक्ट बैंक मैनेजर लोन अमाउंट फ्रॉम लोन रिकॉर्ड एज टी। तो पहली बात की काउंट स्टार की बात है। पहली बात जो इन्होंने SQL क्वेरी को लिखा हुआ, इसकी बात मैं यहां पर कर लूं। इन्होंने सेलेक्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम यदि इन्होंने लिखा, फ्रॉम में इन्होंने लिखा कि सेलेक्ट के बाद इनके पास है बोरोवर, बैंक मैनेजर्स, बोरोवर बैंक मैनेजर, और यहां से लिखा इन्होंने फ्रॉम लोन रिकॉर्ड्स, एज यस, लोन रिकॉर्ड एज यस। फिर इन्होंने बोला नेचुरल ज्वाइन, जो इन्होंने नेचुरल ज्वाइन लिखा, जरा बात सुनना, नेचुरल ज्वाइन, ये आपके पास सेलेक्ट कमांड, काउंट स्टार, फ्रॉम, याद रखिएगा सेलेक्ट फ्रॉम, आते हैं यहां पर। फिर आपके पास होगा सेलेक्ट, फिर क्या है, सेलेक्ट के बाद है बैंक मैनेजर लोन अमाउंट, बैंक मैनेजर लोन अमाउंट, बैंक मैनेजर साइड लोन अमाउंट फ्रॉम लोन रिकॉर्ड्स एच टी का मतलब है कि आपके पास एज भी रीनेम ऑपरेशंस हो रहा है, रीनेम हुआ फ्रॉम। चलिए, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि यहां पर यदि आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किया, मतलब इस वाले टेबल्स की मैं बात करूं यहां से लिए, तो आपके पास 2 पोर्शंस होगा और इस टेबल का नाम क्या होगा, इस टेबल का नाम होगा, अगर बात समझना, इस टेबल का नाम होगा बोरोवर, इस टेबल का नाम होगा बोरोवर, इस टेबल का नाम होगा बोरोवर, और यहां पर होगा बैंक मैनेजर। और इनके बीच में हमने किया है आपको नेचुरल ज्वाइन, हमने इनके बीच में किया नेचुरल ज्वाइन। अब सुनिएगा,
जो नेक्स्ट वाली टेबल्स है, नेक्स्ट वाली टेबल्स पर हमको जो आउटपुट में मिलेगा वह आउटपुट में मिलेगा बैंक मैनेजर, लोन अमाउंट, और इस टेबल का नाम हमने दिया यस, और इस टेबल का नाम दिया मैंने टी। इस टेबल का नाम हमने दिया यस, और इस टेबल का नाम मैंने दिया टी। सुनिएगा यहां पर बोरोवर बैंक मैनेजर रमेश सुंदरजन, रमेश सुंदरजन, रमेश सुंदरजन, सुरेश राम गोपाल, सुरेश राम गोपाल, सुरेश राम गोपाल, महेश एंड सुंदरजन, महेश सुंदरजन, ये तो आपके पास है। बैंक मैनेजर सुंदरजन, फिर उसके बाद है राम गोपाल, फिर आपके पास है सुंदरजन, लोन अमाउंट है 10,000, 5,000, 7,000, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 और 7,000। चलिए, तो यदि मैं यहां पर बात करूं आपसे, एक बात समझिए कि जब दो टेबल के बीच में नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो आपके पास एट लीस्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट दोनों रिलेशंस में होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट विल बी कॉमन। तो एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट विल बी कॉमन मीन्स दैट कि दिस इज द बैंक मैनेजर और दिस इज द बैंक मैनेजर्स, ये हमारे पास कॉमन है। जब माय डियर ये हमारे पास कॉमन है माय डियर, तो यहां पर हमारे पास इस बैंक मैनेजर को जब आप इसके बीच में नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हो तो ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने पर आपको एक बार ही कॉमन एट्रीब्यूट लिखा जाता है, एक बार ही कॉमन एट्रीब्यूट आपको लिखा जाएगा। क्या होगा? तो आपको मिलेगा यहां पर बोरोवर, आपको यहां पर मिलेगा बोरोवर, बोरोवर के बाद आपके पास होगा बैंक मैनेजर, यहां पर होगा बैंक मैनेजर, और बैंक मैनेजर के बाद आपके पास होगा लोन अमाउंट, आपके पास होगा लोन अमाउंट। जरा बात सुनिए बेहतरीन तरीके से। यहां पर यदि सुंदरजन था, यदि यहां पर सुंदरजन था तो यहां पर भी सुंदरजन है, यहां पर भी सुंदरजन है, तो आपके पास मिल जाएगा रमेश, रमेश, जरा बात सुनना, सुंदरजन, सुंदरजन, और यहां पर आपको मिल जाएगा 10,000। फिर यदि आपके पास यहां पर रमेश था, रमेश, फिर आपको मिल जाएगा सुंदरजन, यहां के सुंदरजन, और आपको मिल जाएगा 7,000। आते हैं यहां पर यदि राम गोपाल था तो यहां भी एक राम गोपाल, तो आपके पास सुरेश, राम गोपाल, राम गोपाल, राम गोपाल के बाद आपके पास यहां पर हो जाएगा 5,000, 5,000।
यहां पर देखिएगा, यदि आपके पास यहां पर सुंदरजंस, तो यहां पर सुंदरजंस, यहां पर भी सुंदरजंस, यहां पर भी सुंदरजंस, 2 बार। तो महेश, महेश आपके पास होगा सुंदरजंस, सुंदरजंस। फिर आपके पास होगा 10,000। फिर आपके पास होगा यहां पर महेश, यहां पर आपके पास होगा सुंदरजंस, और यहां पर होगा आपके पास 7,000। जब फाइनल स्टेबल नेचुरल ज्वाइन कराने के बाद आती है तो कहता है क्वेश्चंस आपका यहां पर है कि सेलेक्ट काउंट स्टार, दिस इज द एग्रीगेट फंक्शंस, दिस इज द एग्रीगेट फंक्शंस, यह एग्रीगेट फंक्शंस है और यह काउंट स्टार कहता है एग्रीगेट फंक्शंस। ये बोलना चाहता है काउंट स्टार, काउंट द नंबर ऑफ नॉन नल एंड और लिखोगे सही रहेगा, और नल टपल्स। यह एक पहला ऐसा एग्रीगेट फंक्शंस है जो नॉन नल टपल को तो काउंट करता ही है और आपको नल टपल को भी काउंट करता है। तो आपके पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो नंबर ऑफ टपल्स आपके पास कितने हैं? तो नंबर ऑफ टपल्स आपके पास 5 है। क्वेरी जो आउटपुट में जो देगी आपको, जो आउटपुट क्वेरी जो आपके पास आएगा, ये आउटपुट क्वेरी आपको 5 आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 5। इसका आउटपुट होगा 5, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप जिस तरह का क्वेश्चंस हम लोगों से एक्सप्लेनेशंस की डिमांड कर रहा था, I will provide the totally with on your demanded by the questions with exact explanations। I hope आप इंजॉय भी कर रहे हैं, तो आप इंजॉय भी करें साथ में। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चंस को लेकर। आप इस क्वेश्चंस को पढ़ें। क्वेश्चंस नंबर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में यह क्वेश्चंस नंबर यदि 4 है। इसमें इस क्वेश्चंस के तहत हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशंस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, जब हम आएंगे इस सीरीज में मल्टीपल जो क्वेश्चंस अभी आएंगे 1 by 1 आएंगे, मिलेंगे आपको, वो हम बात करेंगे आपसे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कहता है कि लेट आर बी ए रिलेशंस इंस्टेंस विथ स्कीमा आर ए बी सी डी, we define R1 equal to pi ABCR and R2 ADR. Let S1 equal to R1 R2, where is the denotes the natural join. This symbol is denote the natural join. Given that the decompositions of R into R1 and R2 is lossy. यानी कहने का मतलब कि जो भी आपने रिलेशंस को डिकम्पोज किया है वह रिलेशंस आपका लॉसी है। लॉसी का मतलब ये होता है कि कभी भी मत बात को समझ लेना कि लॉसी का मतलब कि आपका जो ओरिजिनल रिलेशंस है जिसमें नंबर्स ऑफ टपल्स हैं उससे लॉस्ट हो जाएगा। नहीं, उससे एक्स्ट्रा टपल्स आ जाएंगे। यानी बोलने का मतलब लॉसी मीन्स दैट combining relations extra tuples presents extra tuple presents in your relations, extra tuple presents in your relations,
एक्स्ट्रा टपल्स प्रेजेंट इन योर रिलेशंस। तो यदि मैंने बोला कि यदि ए बी सी डी है, R1 A B C, तो यदि मेरे पास यदि एक रिलेशंस यदि मैं लेता हूं, ओरिजिनल रिलेशंस लेता हूं, जरा बात समझिएगा, ये हमारे पास ओरिजिनल रिलेशंस R है। इस ओरिजिनल रिलेशंस R का जो एट्रीब्यूट है वह A B C और D है। इस ओरिजिनल रिलेशंस का जो एट्रीब्यूट है वह A B C और D है। यदि मैंने बोला कि यदि मेरे पास एक ओरिजिनल रिलेशंस है A, B, C, D है, A B C D है, तो मैंने क्या किया कि इसमें सम डमी डेटा डाला, मैंने 1 किया और यहां पर मैंने सर 2 लिखा, यहां पर 3 लिखा, यहां पर 4 लिखा। यहां पर मैंने सर क्या किया कि 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। फिर मैंने यहां पर लिखा सर 1, यहां पर 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा। ये मैंने डमी डेटा डाला। ये मेरा ओरिजिनल रिलेशंस है, ये मेरा ओरिजिनल रिलेशंस है। जरा बात समझिएगा, ये मेरा ओरिजिनल रिलेशन। इस ओरिजिनल रिलेशंस पर आपने एक रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी चलाया जिसका नाम था पाई A, B, C ऑफ R चलाया और आपने बोला कि ये रिलेशंस R1 बन जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चंस बोल रहा है कि R1 वी डिफाइन R1 पाई ABC R। पाई ABC R का मतलब है कि आपके पास एक कैपिटल R की बात कर रहा है। पाई AD का मतलब है कि पाई AD ये रिलेशंस आपके पास, R का मतलब है कि ये R पर चलाया मैंने, ये R पर। तो पाई ABC का मतलब है कि यदि आपने इसको बनाया यहां पर R1 इक्वल टू, यदि मैं बोलूं कि जो आपके पास टपल्स आएंगे यहां पर, जरा बात सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनना। तो ये मैं बोल दूंगा कि यहां पर हमारे पास आया A, यहां पर हमारे पास आया B, हमारे पास आया C, A B C आया, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 1 2 3, 1 2 3 के बाद 2 3 4, 2 3 4, और यहां पर मैं यदि बात करूं तो आप बोलोगे कि 1 4 3। ये मेरे को टपल्स मिले। जब मेरे को ये टपल्स मिला, टपल्स मिलने के बाद अब सुनिए, इस पर जब मैं अगली एक रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी चलाया जिसका नाम था पाई, और ध्यान से देख लें क्या है, पाई AD, R, पाई A, D इक्वल टू R। जब इसको मैंने बोला R2, जो ही मैंने इसके लिए बोला R2, तो यहां पर जो क्वेरी चली होगी उस क्वेरी पर आपको मिला होगा A, D। जो ही A, D मिला तो A, D का मतलब है कि आपके पास मिला होगा 1, 4, 2, 5 और आप देखना 1, 2। जो ही 1, 2 मिला तो आपने इसको इस तरीके से किया। और देखिए, एक कहता है कि जो मैं रिलेशंस बना रहा हूं, जो रिलेशंस को मैंने क्रिएट किया, रिलेशंस क्रिएट करने का मतलब कि जो मैंने आपके पास सामने बनाकर रखा है कि प्रॉब्लम से बोलता है कि लेट R बी द रिलेशनल इंस्टेंस विथ स्कीमा, लेट R बी द, क्योंकि R इस रिलेशनल इंस्टेंस है, उस रिलेशनल इंस्टेंस R पर इसको R को बनाया हुआ है। चलिए, या इस सेंटेंस ऊपर था लेकिन उन्होंने मान रखा है R इज द रिलेशनल इंस्टेंस, तो डेटा विल बी करेक्ट। तो अब बात होती है कि यस इज द R1 नेचुरल ज्वाइन R2। यस जो हमारे पास कह रहा है कि हम जो है, यस जो है वह R1 नेचुरल ज्वाइन R2, बोलने का मतलब कि यह जो मैंने रिलेशंस R लिया है, यह रिलेशनल इंस्टेंस R ले रहा हूं। तो ये चीज का कंफ्यूजन ना होने पाए आपके पास कि सर यार यहां पर R, क्योंकि उन्होंने खुद ऑलरेडी इंस्टेंस R दे चुके हैं, तो आप यहां पर R लिख लीजिए, वो बेटर रहेगा। R रिलेशन स्कीमा R है, उसमें एक इंस्टेंस इन्होंने इस तरह का R का लिया हुआ है।
तो यस R1 नेचुरल ज्वाइन R2, दिस इज द नेचुरल ज्वाइन। ये नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन का मतलब ये होता है कॉमन एट्रीब्यूट आर रिटेन बाय वन टाइम्स। तो यहां पर ध्यान से देखिए सर, यहां पर दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? ए है, यहां पर भी ए है। तो ए बी सी डी, तो आपके पास इसका आउटपुट आएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सुनिएगा, तो यदि मैंने यहां पर ए लिखा, यहां पर बी लिखा, यहां पर सी लिखा, डी लिखा, यदि यहां पर 1 था तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, यहां से हो जाएगा 4। यहां पर 1 कॉमन है तो 1 2 3 1 2 3, यहां से हो जाएगा 2। अब आते हैं 2 पर, 2 3 4 2 3 4, यहां पर है 5 कैंसिल। अब आता है 1, ये 1 के बाद यदि मैं मिलाऊं तो 1 4 3 1 4 3, और आपको मिल जाएगा यहां पर 4। फिर मैं बोलूं कि 1 4 3 1 4 3, और दिस इज द 1 है, दो बार 1 है तो इसके लिए हो जाएगा आपका कंप्लीट हुआ। तो जरा बात समझना, ये हमारे पास जो टेबल्स है, यह टेबल्स R1 नेचुरल ज्वाइन R2 के टेबल्स है, जिस टेबल को मैंने नाम दिया यस, यह नाम दिया है। अच्छा एक बात समझो, जो क्या R के सारे टपल्स यहां पर हैं क्या? जरा देखना, देखिए R के टपल्स का मतलब, देखिए पहली बात तो ये जो डिकम्पोजिशंस है ये लॉसी है, आपके पास एक्स्ट्रा टपल्स भी आ गए हैं, तो देखो 1 2 3 4 प्रेजेंट है, 2 3 4 5, ये दिस इज द प्रेजेंट, 1 4 3 2 1 4 3 2, दिस इज द प्रेजेंट। यह आपके लिए एक्स्ट्रा टपल है, दिस इज द एक्स्ट्रा टपल, यह मेरे लिए एक्स्ट्रा टपल्स, और जो ही मेरे लिए एक्स्ट्रा टपल्स बना तो मैं इसको बोलूंगा कि ये मेरे लिए लॉसी भी है। सारी बातें प्रॉपर है, तो मैं ये लाइन बोल सकता हूं कि जो हमारे पास स्मॉल r है इज ए सबसेट ऑफ R1 नेचुरल ज्वाइन R2, या आप बोल सकते हो R इज ए सबसेट ऑफ R1 नेचुरल ज्वाइन R2, या R इज ए सबसेट ऑफ यस। दिस इज द करेक्ट, आई होप क्लियर। तो मैं यदि बात करूं पीछे इस प्रॉब्लम का एक्चुअल आंसर क्या होगा, कि यो जो मैंने एक्सप्लेन आपको किया, तो इसका करेक्ट आंसर्स होगा यस, नहीं, ये भी नहीं होगा, दिस इज द नॉट, आपका आंसर होगा दिस इज द राइट, R इज ए सबसेट ऑफ यस। आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, और आपने इस क्वेश्चंस के साथ आपने एंजॉय भी किया। अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस इस सीरीज में, इस क्वेश्चंस में, तो आपके पास देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चंस को एक बार देखें। क्वेश्चंस नंबर 5, क्वेश्चंस नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि कंसीडर ए सिंपल चेक पॉइंट प्रोटोकॉल्स एंड फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस इन द लॉग। एक बात समझिएगा, जब भी आपके पास जब ट्रांजैक्शंस आप स्टार्ट करते हैं, दिस प्रॉब्लम विल बी ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स। यदि जब भी आप ट्रांजैक्शंस वेरी लार्ज स्टार्ट करते हैं, इफ you can start very large transactions, तो आपके पास corresponding log बेस्ड फाइल बनती है,
लॉग बेस्ड फाइल। ट्रांजैक्शंस तो होता रहेगा, उसके साथ लॉग बेस्ड फाइल बनेगी। तो लॉग बेस्ड फाइल्स यदि आपके पास बड़ी लार्ज होती है ना, लॉग बेस्ड फाइल्स, तो सपोज दैट आप यहां पर चेक पॉइंट बनाते हो, हर एक इंटरवल पर एक चेक पॉइंट कुछ समय के बाद बनाते हो। तो चेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो पीछे की जो लॉग होती हैं, वो पीछे की जो लॉग फाइल्स होती हैं, लॉग बेस्ड फाइल्स होती हैं, वह स्टेबल स्टोरेज में कर दी जाती हैं। स्टोर, परमानेंट स्टोर, परमानेंट स्टेबल स्टोरेज, परमानेंट स्टेबल स्टोरेज। तो आपको बदल होने की जरूरत नहीं है या वरी होने की जरूरत नहीं है कि सर इसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि आपके डिस्क में ले जाके हमने स्टोर कर दिया है, इसको स्टोर कर दिया। चेक पॉइंट के बाद केवल आपकी नजर होगी एक्टिव ट्रांजैक्शंस पर। चेक पॉइंट के बाद आपकी नजर होगी, चाहे वो ट्रांजैक्शन आफ्टर चेक पॉइंट बाद स्टार्ट हुआ हो, चाहे जब भी स्टार्ट हुआ हो, आपकी नजर केवल और केवल आपकी नजर होगी केवल एक्टिव ट्रांजैक्शंस पर, कि हमारे पास एक्टिव ट्रांजैक्शंस कितने हैं। केवल आपकी नजर होगी एक्टिव ट्रांजैक्शंस पर। इस बात को आप याद रखें। ओनली यू कैन सीन द एक्टिव ट्रांजैक्शंस। अब बात आती है कि सर जब एक्टिव ट्रांजैक्शंस होता है तो आपको सिंपल से बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। ये आपके पास यदि चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट पर आपको केवल नजर आपने डाला एक्टिव ट्रांजैक्शंस को, एक्टिव ट्रांजैक्शंस को, बस इस बात की मैं कर रहा हूं। जरा बात समझ, ये ट्रांजैक्शंस आपका कमिट कर गया, ये ट्रांजैक्शन आपके पास कमिट कर गया, ये ट्रांजैक्शन आपके पास एबॉर्ट कर गया, और ये एबॉर्ट कर गया, और ये ट्रांजैक्शन आपके अभी एक्टिव मोड में, मतलब अभी चल रहे हैं, ना इन्होंने कमिट किया ना एबॉर्ट किया। और एक बात समझिए, इन सिचुएशंस पर बोलने का मतलब है कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। इस सिचुएशंस पर, these situations system crashed। एक बात याद रखना, जब ये सिस्टम क्रैश्ड होता है, जब ये सिस्टम क्रैश होता है, तो मैं यहां पर दो लिस्ट क्रिएट करता हूं, जिसका नाम होता है अनडन लिस्ट, जिसको अंडू बोलोगे, अनडन लिस्ट जिसको अनडन, या अनडन को मैं बोलता हूं अंडू। अंडू लिस्ट क्रिएट होती है। एक क्रिएट होती है रीडन, और रीडन में जिसको रीडो बोलते हो, रीडो लिस्ट, ये रिकवरी का पार्ट है रीडो लिस्ट। तो याद रखना, अनडन लिस्ट में आपको सिचुएशंस, मतलब क्रैसिस पॉइंट से चेक पॉइंट तक, क्रैसिस मतलब क्रैसिस पॉइंट से लेकर चेक पॉइंट तक आपको देखना है एक्टिव ट्रांजैक्शंस, अनकमिटेड, और रीडन में आपको देखना है एक्टिव ट्रांजैक्शंस। एक्टिव ट्रांजैक्शंस का मतलब है कमिटेड ट्रांजैक्शंस। कमिटेड जो मतलब कमिट कर चुका है, कमिटेड मतलब चेक पॉइंट, उसके बाद नहीं, उसके बाद से कोई मतलब ही नहीं है। आपको इस चेक पॉइंट पर चेक करना है, चेक पॉइंट पर, इस चेक पॉइंट पर आपको चेक करना है, बस। इसके पीछे वरी होने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी बिकॉज स्टेबल स्टोरेज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात। तो अब ये आपके पास से मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। जब कॉन्सेप्ट सिखा दिया इसके लिए, तो अब बात करते हैं कि हमारे पास कंसीडर द सिंपल चेक पॉइंटिंग प्रोटोकॉल्स एंड द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस इन द लॉग स्टार्ट T4। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स T4 से T3, T1 से लेके T2। तो हम बात करते हैं इनके ट्रांजेक्शन्स पर कि कितने ट्रांजेक्शन्स हैं। तो जरा देखिएगा, तो यदि मैं बोलूं कि यदि हमारे पास ट्रांजेक्शन्स, यदि मैं ट्रांजेक्शन्स की बात करूं, ट्रांजैक्शंस की हम बात करें आपसे, जरा बात सुनिए। चलो, तो यदि मेरे पास ट्रांजेक्शन यदि T1 है, यदि ट्रांजेक्शन T2 है, T3 है, यदि ट्रांजेक्शन यदि T4। बोलना क्या चाहता है, स्टार्ट T4 आप यहां पर लिखोगे, स्टार्ट T4, स्टार्ट T4 के बाद ये हुआ राइट T4/2/3, राइट T4/2/3 आते हैं। ये हो गया स्टार्ट T1, स्टार्ट T1, स्टार्ट T1 के बाद आपको मैं बात करूं कमिट T4, कमिट T4, कमिट T4 के बाद WT1Z57, WT1Z5 और 7, Z5 7। देन उसके बाद चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट। यदि मैं बोलूं यहां पर स्टार्ट T2, स्टार्ट स्टार्ट T2, राइट T2X19, T2X19, कमिट T2, कमिट T2, स्टार्ट T3, स्टार्ट T3,
स्टार्ट T3 के बाद यदि मैं बोला, फिर आपके पास है WT3Z72, WT3Z7 तो कहता है कि जब सिस्टम आपका क्रैश होता है, कहता है कि इफ क्रैश हैपेंस, यदि आपका सिस्टम सदी क्रैश होता है, इफ ए क्रैश हैपेंस नाउ एंड देन सिस्टम ट्राई टू रिकवर यूजिंग बोथ अनडू एंड रीडो रिऑपरेशन, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द अनडू एंड रीडो लिस्ट। सुनिएगा, तो अनडू एंड रीडो लिस्ट के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको इस पॉइंट से उधर जाने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, इस जोन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी। हाँ, यहां से आप देख लो कि एक्टिव ट्रांजैक्शंस क्या है। तो अनडू लिस्ट के लिए आप देखो, अनडू लिस्ट के लिए जैसे T1 ट्रांजैक्शन एक्टिव था, दिस इज द एक्टिव ट्रांजैक्शन, या एक्टिव ट्रांजैक्शन से बट कहीं कमिट नहीं किया, दिस इज द एक्टिव ट्रांजैक्शन, एक्टिव। मान लीजिए कि यहां पर आपका ये क्रैश किया होगा, मान लीजिए यहां पर इस जोन के बाद एक क्रैश किया, यदि ये क्रैश किया, सिस्टम आपका पूरा मॉडल ही क्रैश कर गया, तो यहां से यदि आपने एक्टिव ट्रांजैक्शन देखा बट एक कमिट नहीं है, तो कमिट केवल कमिट वाले के लिए तो आप यहां पर बोलेंगे कि T1 डाल देंगे। आपने देखा कि यहां पर T2 आपका कमिटेड है, तो रीडो लिस्ट के अंदर कमिटेड ट्रांजैक्शंस, तो कमिटेड ट्रांजैक्शंस आपके पास T2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कमिट है, ये कमिट है तो इसके लिए आप जो है, अब बात करते हैं रीडो में चला, ये आपका एक्टिव है बट कमिट नहीं हुआ, एक्टिव है बट कमिट नहीं हुआ, तो ये चला जाएगा T3 आपका इसके अंदर, T3 इसके अंदर आपका, ये आपका क्लोज हुआ। याद रखिएगा, जब भी हम फर्स्टली रिकवर करते हैं तो रिकवर हम जो है अनडू लिस्ट को पहले रिकवर करते हैं, देन हम रिकवर करते हैं रीडो लिस्ट को। तो यदि ऑपरेशंस की बात करो, तो ऑपरेशंस में क्या हम वैल्यू करेंगे, जो रिकवरी कंट्रोल मैनेजर होता है, तो T1 में वो वैल्यू रखेगा ओल्ड वैल्यू, तो T1 में ओल्ड वैल्यू आपके पास हो जाएगा 5, आपके पास T3 में ओल्ड वैल्यू रखेगा, और T3 में जो आपके पास ओल्ड वैल्यू आपके पास 7 है। याद रखना, ये आपका ऑपरेशन है, ट्रांजैक्शन है, डेटा टाइप है, ओल्ड वैल्यू है, न्यू वैल्यू है। अब बात करते हैं T2 क्या रखेगा, क्योंकि कमिट हो चुका था, तो T2 आपके पास रखेगा 9। तो आपने देखा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपके लिए T1 और T3 अनडू लिस्ट में जाएगा, T1 और T3, और रीडो लिस्ट में T2 जाएगा केवल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। आई होप आपने सेशंस को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, है ना। और आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यदि यह है कि यह तो आप इस सेशंस को तो आप एंजॉय कर ही रहे हो, तो आप इसके साथ यदि आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट CS स्टूडेंट हो, तो इंजीनियर्स एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप भी आपका एक्टिव है, मतलब आपका चल रहा है। इंजीनियर्स एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ज्वाइन मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेशंस के जो क्वेश्चंस हैं, ग्रुप में डेली बेसिस पर आपके पास दिए जाते हैं, उस पर डिस्कशंस होता है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट आप फैकल्टी से कांटेक्ट में होते हैं, क्विज होता है, टेस्ट होता है वगैरह, बहुत सारे से एक्टिविटी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होती है, मतलब एक्टिविटी पर डे के हिसाब से दी जाती है आपको। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं आपके साथ जुड़कर
ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस तरह से भी आप फिजिबल्स हैं आप, यदि आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास है ऑनलाइन, आप जो है गूगल प्ले से आप निम्बस लर्निंग का ऐप इंस्टॉल कर लें। आप यहां से ऑनलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके पास देखिए ऐप है गूगल प्ले। यदि आप राजस्थान के हैं या अगर वो कैपेबल हैं कि नहीं मैं जयपुर आ सकता हूं, तो जयपुर यदि आप आ सकते हैं तो ऑफलाइन सेंटर्स जो है, ऑफलाइन जो आपके पास एड्रेस दिया गया है सांघी पब्लिक स्कूल, आप यहाँ पर भी आप हमसे ऑफलाइन जुड़ के गेट 2024 और 25 के लिए आप हमारे साथ बेहतरीन तरीके से आप जो है सेशंस इंजॉय कर सकते हैं। और आपका जो भी ड्रीम है, जो प्रोजेक्ट है, मतलब आपने जो थिंकिंग अपने माइंड में रखा हुआ कि नहीं मेरा थीम है, प्रोजेक्ट है कि मुझे आपका 2024 और 25 जो अच्छे रैंक से क्वालिफाइड करना है और गुड अच्छी जॉब हैंडसम मुझे पानी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.